नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जेल में अब्बास की पत्नी का खेल पुलिस ने कर दिया फेल। डीएमएसपी की छापेमारी काम नहीं आई होशियारी। बैरक की जगह कमरा, नपे अब्बास के मददगार। क्या गवाहों की हत्या की रची जा रही थी साजिश? मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी उसी राह पर। महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, विदेशों में भारत के उत्पादों की डिमांड कारीगरों तक पहुंच रहा है सीधा लाभ। कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। ओडीओपी के तहत 16,000 करोड़ की बिक्री। ओडीओपी से बदल रही तस्वीर। मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान। कहा, भारत जितना भागवत और मोदी का उतना ही मदनी का भी। इस्लाम को बताया सबसे पुराना धर्म। मौलाना मदनी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह। कहा, मदनी टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। मदनी भड़काने वाली बात ना करें। अब्बास अंसारी की पत्नी गिरफ्तार। चित्रकूट जेल में पति से अवैध तरीके से मिलने पहुंची थी निघत। डीएम और एसपी की छापेमारी में हुई गिरफ्तारी। 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में निघत। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर कार्रवाई। प्रशासन ने ढोल ताशे के साथ इरफान के सहयोगी पहलाव की लाखों की संपत्ति को कुर्क किया। शामली में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शुभारंभ किया। बीजेपी पर कांग्रेस नेता ने तंज कसा। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार। बघेल ने कहा, यूपी खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अखिलेश परेशान। ओपी राजभर गोंडा पहुंचे। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश संविधान नहीं मानते। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट सभागार में बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जनों के बीच केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा हुई। भाजपा ने केंद्रीय बजट के बारे में विस्तार से बताया। हरिद्वार के लक्सर में 2 दिवसीय जिला बीजेपी की कार्य समिति बैठक शुरू हो गई, जिसमें निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी। कभी मुख्तार अंसारी भी जेल में दरबार लगाया करता था। आज वही काम उसका बेटा अब्बास अंसारी भी करता दिख रहा है। यानी बाप की राह पर बेटा चल रहा है। मुख्तार ने भी जेल में साम्राज्य चलाया। अब्बास की चित्रकूट जेल में भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत। जेल में दरबार लगता था। दरबार मुख्तार अंसारी लगाता था। अब्बास की पत्नी के पास मोबाइल फोन मिला। मुख्तार का परिवार जेल में आता जाता था। जेल के अधिकारी के कमरे में अब्बास की अपनी पत्नी से मुलाकात होती थी। मुख्तार के सम्मान में जेल में मुशायरे होते थे। वही जेल में 4 से 5 घंटे रहती थी अब्बास अंसारी की पत्नी। डीएमएसपी मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो वही अब्बास अंसारी क्या जेल से गवाहों की हत्या की साजिश रच रहे थे? मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी क्या उसी राह पर? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। जेल में अब्बास की पत्नी का खेल, पुलिस ने किया फेल। उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। डीएम एसपी की छापेमारी, काम नहीं आई होशियारी। कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है। जिस तरीके से चित्रकूट की घटना सामने आई है कि वीवीआईपी मुलाकात हो रही थी, हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आरोपी वीवीआईपी है उसको जेलों में भी वीवीआईपी सुविधाएं आज भी मिल रही हैं। बैरक की जगह कमरा,
नपे अब्बास के मददगार। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। अगर किसी तरीके का इस तरह गड़बड़ी हुई है जेल प्रशासन द्वारा तो सरकार और प्रशासन जेल प्रशासन पर और जिस तरह से जिसके माध्यम से कार्रवाई इस तरह कार्य हुआ है तो उस पर शासन प्रशासन अपना कार्रवाई करेंगे। क्या गवाहों की हत्या की रची जा रही थी साजिश? जहां जेल में रहते हुए लोगों को धमकाना, गवाहों को धमकाना, अधिकारियों से संपर्क करके प्रोसिक्यूशन को धमकाना, और ये जो इसके मोबाइल मिले हैं और इसका जब वो निकाला जाएगा, पूरा डिटेल निकाला जाएगा तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी उसी राह पर। तो इनकी आदत रही है, पहले ये गवाहों को धमकाते थे, कोई गवाह गवाही ना दे और तमाम गवाहों की तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती थी। तो ये आदत इस परिवार की है और वही चीज अपने बाप के नक्शे कदम पर अब्बास अंसारी चल रहा था। तो अब्बास और उसकी पत्नी का खेल पुलिस ने किया फेल। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ ब्रजलाल जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी, गौरव चाचरा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, AK जैन जी पूर्व डीजीपी, सुभाष चंद्र यादव जी प्रवक्ता सुभासपा और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे, इस मुद्दे की हर पहलू पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त शुरुआत ब्रजलाल जी आपसे करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कभी मुख्तार अंसारी के जो जेल से किस्से निकला करते थे, आज क्या उसी राह पर बेटा चल पड़ा है? पत्नी का इस तरह फ्री एक्सेस, बिना रजिस्टर में एंट्री और प्री इन्फॉर्म के अपने पति यानी अब्बास अंसारी से जेल में मिलना, मोबाइल फोन से बहुत सारा डेटा डिलीट करना, ट्रायल चल रहा है अब्बास अंसारी पर, गवाहों को धमकाने के भी आरोप लग चुके हैं। कोई बड़ा खेल इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा खेल है। और सबसे बड़ी चीज, जेल के अंदर उसकी पत्नी जाती है, 5-6 घंटे रहती है, लेकिन मैं DMSP को पहले बधाई देना चाहूँगा। जो इन्होंने जेल के जो कर्मी थे, जो मिल करके इस टाइप की फैसिलिटी दे रहे थे, जहां अब्बास अंसारी गवाहों को धमका रहा था, ये भी कहा जाता है कि उसके जेल से फरार होने की थी। तो इसके लिए ये आज घटना अनर्थ हुई है, क्योंकि ये परिवार शुरू से, जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर के बैरक नंबर 10 में रहता जी था, ब्रजलाल जी आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आप रखने चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 30 सेकंड पूरे हुए। आगे विस्तार से आपकी बात को हम सुनेंगे। फिलहाल गौरव चाचरा जी का रुख करते हैं, सपा प्रवक्ता। गौरव चाचरा जी, कहा जा रहा है कि पिता के नक्शे कदम पर बेटा मुख्तार अंसारी जिस तरह जेल के अंदर से ही साम्राज्य चलाया करता था अपराध का, जेल के अंदर से खेल होते थे, क्या अब उसी राह पर अब्बास अंसारी है? बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस की, जेल अधिकारी और कई प्रशासनिक लोग नपे हैं, FIR हुई है उन पर। देखिए, ये जो आज घटनाक्रम सामने आया है, ये बेहद ही निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है। इसकी हम निंदा करते हैं और जो भी इस घटनाक्रम में लिप्त लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ करने की सोच ना सके। और ये जो भाजपा सरकार में VIP ट्रीटमेंट का चाल चलन चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, करप्शन में पूर्ण विराम लगाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो दिन दूर नहीं है, कहीं बड़ी घटना को कोई भी अंजाम दे सकता, कोई भी अपराधी। ठीक है, रुक करते हैं। AK जैन जी पूर्व DGP हमारे बीच में है। AK जैन जी, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं और चर्चा में भी हमने कहा कि क्या पिता की राह पर बेटा है, पहले मुख्तार अब उसी राह पर अब्बास? नहीं, बिल्कुल उसी राह पर है। ये बल्कि 2 कदम आगे हैं। जो समाचार मिलते हैं, जिस तरह के बयान इन्होंने चुनाव के दौरान दिए कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो यहां से निपट के तब उनको भेजा जाएगा। ये पहले तो खुलेआम ये सब मुलाकातें होती थी। इस गवर्नमेंट में कम से कम DMSP ने छापा डाला, बहुत बहादुरी का काम किया, और ऐसे जो गिरोह था जिनकी मदद से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, उनके खिलाफ FIR की गई है। ठीक है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी जी।
हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं। 30 सेकंड के अंदर सुभाष चंद्र यादव जी, क्योंकि सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा अब्बास अंसारी और अब इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, तो पार्टी के लिए फजीहत जैसी स्थिति हो गई? क्योंकि इसके पूर्व के अंदर भी हमने ये बात पहले बोल दी थी कि जिस प्रकार कानून अपना कार्य करता है, भारत का जो संविधान है उसके ऊपर हमारे नेता की, हमारी पार्टी की और हम सबकी आस्था है। कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी चीजें हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो करेगी सरकार और जो कानून होगा वो करेगी। लेकिन जिस प्रकार जेल मैनुअल के विपरीत निकट अंसारी बिना रजिस्टर के अंदर एंट्री किए हुए जाके अगर मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी चीजें और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। और हम सरकार के साथ हैं, हम पूरे जो नियम कायदे कानून उसके साथ हम लोग रहते हैं। हमारी पार्टी का विधायक, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको साथ में देंगे या उनके गैर कानूनी गतिविधियों के अंदर उनका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम करेगा। कानून ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और जो भी फैसला होगा वो आपको मंजूर होगा। संजय राणा जी है राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, अब्बास और उसकी पत्नी का जेल से खेल अपने आप में बहुत तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि जेल से जुड़े जो अधिकारी हैं या जो प्रशासन में लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, गवाहों को धमकाने का, या गवाहों के प्रति कोई बड़ी साजिश या खेल हो सकता है, क्योंकि अब्बास अंसारी की पत्नी ने जब्त होने से पहले मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया। गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल ये आशंका जो जता रही हैं यहाँ पर होने की संभावना बहुत थी। इनकी अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे, इनकी पृष्ठभूमि हमेशा माफियाओं की रही है। और इनका अगर पूरा पिता का देख ले, चाहे पुत्र का देख ले, रावण के घर में कभी राम पैदा नहीं होता है। और पूरा अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हत्या और रंगजारी में हमेशा लिप्त रहे हैं। तो इस पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता था जेल से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, और हो सकता है ये अपने जो गवाह है, जो जिनके गवाहों पर बेसिस पे इनको केस होगा, उसको मारने की भी साजिश करने की जा सकती थी। जिस तरह से कई दिनों से, ऐसा नहीं थी, वृंदा शुक्ला जी को मैं पर्सनली जानता हूं, पहले नोएडा में थी, और ये जिस तरह से कार्रवाई की गई है बहुत सोची समझी थी। इसके पीछे कई दिन से विजिलेंस था, तब जाकर ये कार्रवाई हो पाई है, तब जाकर अरेस्टिंग हो पाई है। इस तरह की चीजें कई दिन से चल रही थी। तो कहीं ना कहीं नेताओं और प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन, उसकी मिली भगत तो लग रही है, जिससे बड़ी से कोई बड़ी घटना होने की संभावना थी। ठीक है, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। ब्रजलाल जी हमारे